प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। भदोही में पंचायत चुनाव में शिक्षित भी आजमा रहे हैं दांव। भले ही लोग राजनीति को अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन अब राजनीति में नया रूप भी देखने को मिल रहा है, जहां अब तक अंगूठा छाप नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग भी दांव आजमा रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि क्षेत्र का विकास हो और जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके। और लोग हैं कि अपने समाज सेवा करने के जज्बे की वजह से नौकरी को भी छोड़कर राजनीति को अपनाना पसंद कर रहे हैं। भदोही में ऐसे प्रत्याशी भी देखे गए जो अपने कार्य को छोड़कर राजनीति में भाग्य आजमा रहे हैं। दिनेश त्रिपाठी पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन समाज सेवा और समाज सुधार का नशा चढ़ा तो नौकरी छोड़कर लड़ रहे हैं चुनाव। अनुष्का गुप्ता, जहां ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों को बाहर निकलने पर भी पाबंदी देखने को मिलती है, वहीं भदोही की एक महिला प्रत्याशी जो एक अध्यापिका है, उन्होंने समाज सेवा के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया। अनुष्का MSc B.Ed हैं और उनका सपना है कि सभी लड़कियां पढ़ लिख कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। मैं राजनीति में नौकरी से रिजाइन देकर के सेवा के भाव से राजनीति में आया हूं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव जो होता है ग्रामीण स्तर का चुनाव होता है। ग्रामीण स्तर पे जितनी समस्याएं उत्पन्न होती है, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि ग्रामीण स्तर पे शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जागरूकता पैदा करूंगा लोगों के बीच में जा कर के। तो ग्रामीण स्तर पे लोगों को जागरूक कर दूंगा तो विधानसभा और सांसद जैसे विधायक और सांसदों के ऊपर नकेल कसा जा सकता है जनता के माध्यम में साथ में लेकर के। जैसे कि आजकल युवा हैं कि जो लोग पढ़ लिख कर के इंजीनियर या IAS बनना चाह रहे हैं, जबकि आप एक इंजीनियर होकर के फिर नेता बने, ऐसा क्यों? इसलिए कि इस क्षेत्र में जितने यहाँ पे हम ये देख रहे हैं शिक्षा की जितनी पुरानी व्यवस्थाएं थी सब ध्वस्त हो दी जा रही हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया जा रहा है। और ये जितने प्राइवेट सेक्टर में खोला जा रहा है, जो मध्यम और गरीब वर्ग के परिवार हैं उनके बच्चे फीस नहीं दे पा रहे हैं, न कोई रोजगार की व्यवस्था हो पा रही है। और गवर्नमेंट में जितने इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज खुले हैं सब में मास्टर रिटायर हो जा रहे हैं, उनमें नियुक्तियां नहीं की जा रही हैं और प्राइवेट कॉलेजों का बोलबाला किया जा रहा है। पैसे के बल पे पैसे वालों का कॉलेज खुलवाया जा रहा है, जिसमें मध्यम और गरीब वर्ग के परिवारों की शिक्षा मिलना नामुमकिन हो जाएगा और वो बेरोजगार हो जाएंगे। तथा सरकार की भी मंशा इस ओर ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा का बजट कम कर दिया जा रहा है। मेरा सबसे बड़ा फोकस यही होगा कि गांव-गांव में जाकर मैं जनता को जागरूक करूंगा कि आप मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात करिए तथा ये सामूहिक लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये मेरे अकेले बात, मेरा काम है केवल जागरूक करना। जनता अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं विधायक और सांसद की भी नकेल कस करके विधानसभा और संसद में इस प्रस्तावों को जोरदार से उठवाऊंगा और ये अपेक्षा करूंगा कि जनता हमारा सहयोग करेगी। इस उद्देश्य से मैं सेवा के भाव से राजनीति में आया हूँ। करना चाहती मैं गांव और अपने नगर का भ्रमण की हूँ, तो मैं वहाँ पे देखी हूँ कि वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफ़ी पीछे है। मैं अपने गांव की औरतों और बेटियों को शिक्षित करना चाहती हूँ, इसलिए मैं राजनीति में इसलिए कदम रखी हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला उसको दूर किया जा सके और हमारा देश गाँव समाज आगे की ओर बढ़े। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आजकल लड़कियाँ औरतें हर क्षेत्र में आगे, लड़कियाँ औरतें किसी से कम नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आजकल औरतें लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। आज मैं भी यहाँ पे हूँ तो मेरी फैमिली का सपोर्ट है। सरकार को यही संदेश देना चाहिए कि मौका सबको देना चाहिए। एक बार आप उनको मौका देख के देखिए वो कितना आगे तक जाती हैं। अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए स्वतंत्र प्रभात समाचार को सब्सक्राइब करें।